दोस्तों, भारत अब अपने डिफेंस सेक्टर में वो मुकाम हासिल करना चाहता है जो आज दुनिया के कुछ ही देशों के पास है। सालों से हम दूसरों पर निर्भर रहे हैं, लेकिन अब वो वक्त खत्म होने वाला है। भारत अब अपनी रक्षा प्रणाली में आत्मनिर्भर बनने की ओर बढ़ रहा है। लेकिन क्या ये सफर आसान है? बिल्कुल नहीं। दशकों तक हमने एडवांस टेक्नोलॉजी को नजरअंदाज किया और आज हमें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। दुनिया के चुनिंदा देश जो डिफेंस सेक्टर में पूरी तरह आत्मनिर्भर हैं, उनकी ताकत हमें हर रोज चुनौती देती है। लेकिन दोस्तों, ये भारत है। हम चुनौती को स्वीकार करना जानते हैं और इसी का सबसे बड़ा उदाहरण है कावेरी इंजन। डीआरडीओ इस पर काम कर रहा है और ये सिर्फ एक इंजन नहीं, बल्कि भारत की आत्मनिर्भरता की कहानी का नया अध्याय है। हमारे घातक अनमैन्ड एरियल व्हीकल के लिए ये इंजन पूरी तरह स्वदेशी होगा और अब इसमें एक बड़ा ब्रेक थ्रू आया है। कावेरी इंजन को इन फ्लाइट टेस्टिंग के लिए मंजूरी मिल चुकी है। अब तक घातक UCAVs सिर्फ इसीलिए डिले था क्योंकि घातक के लिए कोई बेस्ट इंजन हमारे पास नहीं था। लेकिन अब इस इंजन के अप्रूव होने के बाद घातक असल में एक घातक एयरक्राफ्ट बन जाएगा। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कावेरी इंजन के लगने से घातक कितना शक्तिशाली हो जाएगा, ये कब तक बनकर तैयार हो जाएगा। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि घातक UCAVs जल्द से जल्द भारतीय सेना में शामिल हो, तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सबके लिए गर्व की बात है। दोस्तों, भारत अब अपने डिफेंस सेक्टर में एक ऐसा कदम उठा रहा है जो पूरी दुनिया के लिए एक साफ संदेश है। हम अब दूसरों पर निर्भर नहीं रहेंगे। यह लड़ाई है आत्मनिर्भरता की और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कावेरी इंजन, जो न केवल भारत की ताकत को नई ऊंचाई पर ले जाएगा, बल्कि दुश्मनों के दिलों में खौफ पैदा करेगा। सबसे पहले समझते हैं कि हुआ क्या है। भारत ने अपने डिफेंस टेक्नोलॉजी प्रोग्राम में एक बड़ा ब्रेक थ्रू किया है। यह ब्रेक थ्रू है कावेरी इंजन, जिसे DRDO के तहत गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट यानी GTRE द्वारा विकसित किया गया है। यह इंजन अब अपनी सबसे बड़ी परीक्षा के लिए तैयार है, इन फ्लाइट टेस्टिंग। इसका मतलब है कि इसे अब एक असली एयरक्राफ्ट में फिट करके टेस्ट किया जाएगा ताकि देखा जा सके कि यह रियल वर्ल्ड कंडीशंस में कितना कारगर है। इस ऐतिहासिक परीक्षण के लिए भारत ने इल्यूशन 76 एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करने का फैसला किया है। यह वही एयरक्राफ्ट है जिसे भारत ने रूस से खरीदा था। इसमें 4 इंजन लगे होते हैं, जिनमें से एक इंजन को निकालकर कावेरी इंजन फिट किया जाएगा। यह परीक्षण इस बात को सुनिश्चित करेगा कि अगर कावेरी इंजन फेल भी हो जाए तो बाकी 3 इंजन विमान को संभाल लेंगे। यह परीक्षण रूस में किया जाएगा, जहां कावेरी इंजन की परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी और एंड्योरेंस को परखा जाएगा। यह सिर्फ एक इंजन का टेस्ट नहीं है, बल्कि भारत की तकनीकी ताकत और आत्मनिर्भरता का सबसे बड़ा इम्तिहान है। दोस्तों, आपको यह समझना होगा कि एडवांस फाइटर जेट इंजन बनाना कोई साधारण काम नहीं है। आज के समय में दुनिया में सिर्फ 5 देश अमेरिका, रूस, फ्रांस, UK और चीन इस तकनीक में महारत रखते हैं। भारत अब इस क्लब में अपनी जगह बनाने की तैयारी कर रहा है। कावेरी इंजन का सफर आसान नहीं था। इसकी शुरुआत 1980 के दशक में हुई थी, लेकिन तकनीकी चुनौतियां और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों ने इसे बार बार रोका। 1998 के परमाणु परीक्षणों के बाद लगे सैंक्शंस ने इस प्रोजेक्ट को लगभग बंद कर दिया। लेकिन 2016 में फ्रांस की कंपनी सफरान के साथ साझेदारी ने इस प्रोजेक्ट को नई जिंदगी दी। आज कावेरी इंजन सिर्फ एक इंजन नहीं है, यह भारत के पहले स्टेल्थ अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल, जिसे घातक कहा जा रहा है, के लिए पावर हाउस बनेगा। यह इंजन न केवल टेक्नोलॉजी में भारत की आत्मनिर्भरता को दिखाएगा, बल्कि भारत को एडवांस्ड फाइटर जेट्स के लिए भी तैयार करेगा। घातक UCAV, जो पूरी तरह से भारत का स्वदेशी प्रोजेक्ट है, दुश्मनों के लिए तबाही का प्रतीक बनने वाला है। इसका डिजाइन और इसकी क्षमताएं इसे दुनिया में सबसे अलग बनाती है। यह सिर्फ एक ड्रोन नहीं, बल्कि एक ऐसा हथियार है जो युद्ध के परिदृश्य को बदलने की क्षमता रखता है। घातक में इस्तेमाल होने वाले सेंसर, हथियार और स्टेल्थ तकनीक इसे दुश्मन के रडार से बचने में सक्षम बनाते हैं। अब सवाल उठता है कि यह इंजन कितना ताकतवर है। अभी तक की लैब टेस्टिंग में इसने 49.5 किलोन्यूटन का थ्रस्ट जनरेट किया है, जो कि 46 किलोन्यूटन के बेंचमार्क से ज्यादा है। लेकिन आगे की योजना इसे और पावरफुल बनाने की है, ताकि यह फाइटर जेट्स के लिए भी
उपयुक्त हो। इसके पावरफुल वर्जन में आफ्टर बर्नर जोड़ा जाएगा, जिससे इसका थ्रस्ट 73 से 75 किलो न्यूटन तक बढ़ाया जा सके। दोस्तों, यह इंजन सिर्फ एक शुरुआत है। अगर कावेरी इंजन का परीक्षण सफल होता है तो यह भारत को एडवांस फाइटर जेट इंजन बनाने की दिशा में मजबूती देगा। यह तकनीकी आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। यह सिर्फ एक इंजन नहीं, बल्कि भारत के सपने और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। घातक यूसीएवी के बारे में बात करते हुए यह समझना जरूरी है कि यह केवल भारत के लिए नहीं, बल्कि दुनिया के लिए एक संदेश है। यह साबित करेगा कि भारत केवल तकनीकी नवाचार में सक्षम नहीं है, बल्कि आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। घातक यूसीएवी के विकास के साथ भारत अपने दुश्मनों को यह दिखा रहा है कि हमारी रक्षा प्रणाली अब इतनी मजबूत हो चुकी है कि कोई भी हमें चुनौती देने की हिम्मत नहीं कर सकता। घातक में इस्तेमाल होने वाले स्मार्ट हथियार इसे अन्य यूसीएवी से अलग बनाते हैं। यह ड्रोन हवा में लंबी दूरी तक मिशन को अंजाम दे सकता है और इसमें उपयोग होने वाले हथियार सिस्टम इसे किसी भी चुनौती से निपटने के लिए तैयार करते हैं। इसका मल्टी रोल क्षमता इसे विभिन्न प्रकार के मिशनों के लिए उपयुक्त बनाती है, चाहे वह निगरानी हो, हमला हो या बचाव। दोस्तों, यह इंजन और घातक यूसीएवी भारत के लिए केवल एक तकनीकी सफलता नहीं है, बल्कि यह हमारे आत्मनिर्भर भारत अभियान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह दिखाता है कि भारत न केवल रक्षा में आत्मनिर्भर हो रहा है, बल्कि अपनी तकनीकी क्षमताओं के माध्यम से दुनिया में एक नया अध्याय लिखने को तैयार है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि कावेरी इंजन और घातक यूसीएवी भारत की वह ताकत है जो दुश्मनों को सोचने पर मजबूर कर देंगे। भारत अब तकनीकी क्षेत्र में किसी से पीछे नहीं रहेगा। यह हमारी आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ता हुआ कदम है और यह दिखाता है कि अगर भारत ठान ले तो कुछ भी असंभव नहीं। तो दोस्तों, घातक एयरक्राफ्ट के लिए, कावेरी इंजन के लिए और इन्हें बनाने वाले वैज्ञानिकों के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।